नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते में आ रहे बदलाव के बारे में, सोच और नजरिया के बारे में, तथा कब क्या अब विवाह जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने वाली बातें धीरे धीरे कम होती जा रही। क्या मुस्लिम समाज की तरह हिंदू समाज में भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह गया है? समाज विवाह एक समझौता बनकर रह गया, जहां कब कौन किसके साथ चला जाएगा कुछ पता नहीं। इस तरह की बातें एक वक्त में फिल्म जगत में सुनने को मिलती थी, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में अब ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर के अंदर तक प्रवेश कर चुका है। समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि पति की हत्या करवाना सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलावों का परिणाम है। ये समाज में गहरे बैठ चुके असंतुलन और बदलते मूल्यों का प्रतिबिंब है। हम ये जानते चलें कि पहले महिलाएं इच्छा दबाने को मजबूर थी। वो कहती थी कि एक रोटी और एक धोती में बसर कर लेंगी, लेकिन कहीं जाएंगी नहीं, क्योंकि तब परिवार के संस्कार उन्हें ऐसा करने से रोकते थे। विवाह के समय विदाई के वक्त माता पिता यही सलाह देते थे कि बेटा ऐसा कोई काम न करना जिससे तुम्हारे माँ बाप का सर शर्म से झुके। डोली में बैठकर जा रही हो, अब टिकटी पर ही लेट कर वापस आना। लेकिन अब समय समय बदल चुका है, मान्यताएं बदल चुकी हैं, संस्कारों को सोशल मीडिया ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। नतीजतन अब अपनी शादी से नाखुश औरतें विद्रोह करने पर आमादा होती जा रही। अब तो वो हिंसा का भी सहारा ले रही। कहीं वे स्वयं घटना को अंजाम दे रही हैं, कहीं किराए के अपराधियों के जरिए और कहीं बॉयफ्रेंड के जरिए। केवल 2025 की जनवरी से लेकर जून तक के मामलों को देख लीजिए, काफी कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। आज हालात ये हो गए हैं कि अब पति अपनी पत्नियों की दूसरी शादी करवाने लगे। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं दो घटनाओं का जिक्र करना यहां आवश्यक समझता हूं। पहली घटना है कानपुर देहात के रसूलाबाद की। यहाँ के योगेश की शादी 15 साल पहले सोनी से हुई थी। इस दंपति का एक बेटा भी है। इस बीच सोनी का दिल विकास से लग गया, दोनों साथ रहने लगे। पहले तो योगेश ने रिश्ता बचाने का प्रयास किया, जब इसमें सफलता नहीं मिली तो उसने कुछ दिनों पहले सोनी और विकास की शादी करवा दी और खुद बीच से हट गया। दूसरी घटना गोंडा की है। यहाँ के हरिश्चंद्र की शादी कुछ साल पहले करिश्मा से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही करिश्मा को शिवराज से प्यार हो गया। तमाम कोशिशें हुई कि रिश्ता अच्छे से चलता रहे, पंचायत में भी मामला गया, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो हरिश्चंद्र ने करिश्मा की शादी शिवराज से करवा दी। इन घटनाओं को चलन की ही नहीं बल्कि विचलन की संज्ञा दी जानी चाहिए, क्योंकि पहला पद किसी बड़प्पन में नहीं बल्कि प्रतिशोध के भाव से पत्नियों की शादियां करवाते हैं और वीडियो बनाकर उसे अपमानित भी करते हैं। वो अपने को महान भी बताने से नहीं चूकते हैं और बताते हैं कि देखो मैं रास्ते से कैसे हट गया। ऐसे में कभी कभी ये प्रवृत्ति आत्मघाती भी साबित होती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मोबाइल क्रांति ने लोगों को नई स्वतंत्रता दी है। शादीशुदा औरत का किसी दूसरे से दिल लगाने का एक फलसफा यह भी है कि दोनों के बीच संवाद की कमी है। डॉक्टरों के अनुसार इंसानी दिमाग स्वभाव से आजादी चाहता है, लेकिन जब समाज बना तो उसी के साथ बंधनों ने भी जन्म लिया। इसी बीच आए मोबाइल ने आम लोगों को एक नई आजादी दी और मानसिकता को ग्लोबलाइज कर दिया। आज लोग मोबाइल के जरिए न केवल भावनाएं साझा कर रहे हैं बल्कि तरह तरह के ऐप के जरिए मन वांछित सामान पा रहे हैं। साथ ही ये भी देख रहे हैं कि विदेश में क्या हो रहा है। इसी के साथ महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता ने भी स्थितियां बदली हैं। वे अबला नहीं अब सबला बन चुकी हैं। वे अब न तो बेचारी कहलाना पसंद करती है और न ही वे अब अंतर ममता से हारती ही हैं। पति पत्नी की व्यस्तता के कारण परिवारों में संवाद कम हो गया है। बातचीत की जगह मोबाइल ने ले ली है। हालत ये हो गई है कि अब बेडरूम में भी पति पत्नी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहने लगे हैं, जिसका परिणाम है कि अपनी पत्नी की दूसरे व्यक्ति से विवाह करवाना और ये कहना कि अब हमारे मूल्य आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि अब भी समय है और जरूरत है एक दूसरे के लिए समय निकालने की। आज के लिए इतना ही बहुत।